क्यों स्वयं शिव की शक्ति को माता बनकर उन्हें अमृत पान कराना पड़ा? देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। उन्हें अमृत चाहिए था, पर किसी को ये ज्ञात नहीं था कि अमृत से पहले मृत्यु निकलेगी। मंथन हुआ, मंदराचल डोला, वासुकी कराह उठा, और तभी समुद्र की गहराइयों से एक काला धुआं उठा। वो था हलाहल विष। उस विष की एक बूंद से ही वन सूखने लगे, नदियां उबल उठीं, देवताओं की आंखों में जलन भर गई। सब भागे, असुर भी कांप उठे। तब सबकी दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश। भगवान शिव ने बिना एक क्षण सोचे वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ नीला पड़ गया, पर सृष्टि बच गई। पर यह विष साधारण नहीं था। धीरे धीरे शिव की चेतना डगमगाने लगी। नीलकंठ का कंठ नीला तो हो गया था, पर उस नीलेपन के भीतर हलाहल अब भी जल रहा था। महादेव के नेत्र आधे खुले थे, श्वास मंद पड़ने लगी। उनका त्रिशूल धरती पर गिर पड़ा, और उसी क्षण तीनों लोकों का संतुलन कांप उठा। शिव के चरण डगमगाए। देवताओं ने पुकारा, महादेव, पर उत्तर नहीं आया। अगले ही क्षण महादेव का शरीर महासागर की ओर झुका, और वे अचेत होकर जल में समा गए। लहरें उछलीं, आकाश मौन हो गया, और सृष्टि ने पहली बार देखा संरक्षक स्वयं संकट में था। देवता स्तब्ध थे। कोई मंत्र काम न आया, कोई तप शक्ति नहीं जगी। तभी समुद्र के ऊपर एक गहरा नीला अंधकार फैलने लगा। वो अंधकार डरावना नहीं था, वो गर्भ था, शक्ति का, करुणा का। उस अंधकार से एक गंभीर स्वर गूंजा, ओम तारे तुतारे तुरी स्वाहा। लहरें थम गईं, समय जैसे रुक गया, और फिर नीले प्रकाश के मध्य माँ तारा प्रकट हुई। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय, बस मातृत्व था। उन्होंने देखा महासागर में पड़ा वो शरीर जो देवों का देव था, आज विष से जर्जर एक असहाय बालक जैसा था। माँ तारा ने बिना एक क्षण सोचे महादेव को अपनी गोद में उठा लिया। उनके स्पर्श से समुद्र शांत हो गया, लहरें झुक गईं। माँ ने शिव को शिशु रूप में परिवर्तित किया, न त्रिनेत्र न भस्म, बस एक नन्हा निश्चेष्ट बालक। फिर हुआ वो जो सबसे गूढ़ रहस्य है। माँ तारा ने अपने मातृत्व का अमृत शिव को पिलाया। वो अमृत सिर्फ अमृत नहीं था, वो करुणा थी जो हलाहल से भी अधिक प्रबल थी। धीरे धीरे विष की ज्वाला शांत होने लगी। नीलकंठ का नीला रंग स्थिर हुआ, श्वास लौटने लगी। बालक शिव के होंठ हिले, नेत्र खुले, और पहली दृष्टि माँ की आंखों पर पड़ी। महादेव समझ गए, आज वे शक्ति नहीं पुत्र हैं। शिव ने धीमे स्वर में कहा, जिसने मुझे भी मृत्यु के सागर से पार कराया वही तारा है, वही महाविद्या है। उसी क्षण आकाश में घोष हुआ, देवताओं ने नमन किया। माँ तारा को मिला दूसरी महाविद्या का स्थान, तारिणी, मोक्षदायिनी, अंतिम शरण। जब ज्ञान मौन हो जाए, जब शक्ति थक जाए, जब स्वयं शिव भी डगमगा जाएं, तब माँ तारा माँ बनकर आती हैं और भक्त को पार लगाती हैं।